यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि विषयों के भोग से काम शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उससे तो वह और ज़्यादा प्रदीप्त तो होता है। जिस तरह से लगातार ईंधन के डालते रहने से आग शांत नहीं होती, वही स्थिति काम की है। आगे मधुसूदन भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक क्या है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषु ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को उन स्थानों के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं जहाँ पर मनुष्य जीवन का काम रूपी दुर्दांत शत्रु अपना निवास करता है। यह जानकारी देने का उद्देश्य यह है ताकि वे लोग अथवा साधक इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि हमारा यह शत्रु कहाँ रहता है, क्योंकि यही काम मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर इस जीवात्मा को मोहित कर प्रभावित करता है। भगवान बताते हैं कि मनुष्य जिस शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ होकर अपनी जीवन यात्रा करता है, उस रथ के घोड़ों को इस काम ने खिला पिलाकर अपने बस में कर रखा है। घोड़ों से अभिप्राय है इंद्रियां, यानी इंद्रियों को उसने अपने काबू में कर रखा है और इस रथ की बागडोर भी अपने हाथों में ली रखी है। सारथी को भी अपने पक्ष में मिला लिया है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस शरीर रूपी रथ के माध्यम से मनुष्य इस भौतिक जगत में व्यवहार करता है, जिस शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ होकर इस भौतिक जगत में व्यवहार करता है, उसके बुद्धि रूपी सारथी को अपने पक्ष में मिला लिया है और उसकी बागडोर को भी अपने हाथ में ले रखा है। स्थिति ये है कि पूरा का पूरा रथ उसी के कब्जे में है और वही हमें लेकर जा रहा है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि इंद्रियां तो हैं घोड़े और मन है बागडोर और बुद्धि है सारथी। यही काम के वासस्थान हैं, अधिष्ठान हैं, यानी निवास स्थान है। और ये सभी उसके अधिकार क्षेत्र में हैं।
कहने का अभिप्राय ये है कि ये सारे के सारे दुश्मन से मिल चुके हैं और उसने ज्ञान को आच्छादित कर लिया है। अब अगले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं उसे आप सुनेंगे कि तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभो पापमानं प्रजय्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भरतर्षभ तो ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को मार डाल। यहां पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि इस श्लोक में मधुसूदन भगवान कृष्ण ने दो शब्दों का विशेष रूप से उल्लेख किया है, वे हैं ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का अर्थ है विवेक और विज्ञान से अभिप्राय है विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान को हम तत्व ज्ञान कह सकते हैं। तो विवेक तो प्रायः सभी लोगों को हो सकता है, किंतु तत्व ज्ञान सबको नहीं होता, वह तो बिरले ही साधकों को होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में करके इस काम का परित्याग कर दो, क्योंकि यदि ये रहेगा तो ज्ञान और विज्ञान का नाश ही करेगा। काम की उपस्थिति में पाप होने की संभावना सदैव बनी रहती है, क्योंकि यह ज्ञान को आच्छादित कर मनुष्य को विवेक शून्य बना देता है। इसका परिणाम होता है कि वह पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं रखता। इसीलिए मधुसूदन भगवान कृष्ण इस दुर्दांत शत्रु के लिए महापापी की संज्ञा देकर और अर्जुन को इसे मार डालने की आज्ञा देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की चर्चा में यदि आप लोगों को विशेष आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।